लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आए, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। तुम्हारी शादी नहीं हुई? अरे कब शादी करोगे? चलो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए बिहार से लड़की लेकर आएंगे। बिहार में 20 से 25 हजार में लड़कियां तो मिल ही जाती हैं। मेरी इन बातों पर आपको गुस्सा आया? बिहार की लड़कियों को 20 से 25 हजार में बेचा जा रहा है। जिसकी शादी नहीं हुई, कोई चिंता की बात नहीं है, बिहार है ना, ज्यादा खर्च नहीं लगेगा, 20 से 25 में तो लड़कियां मिल ही जाएंगी। अब तो आया ही होगा, और यदि नहीं आया तो सच में आपको शर्म आनी चाहिए। यह कोई मजाक नहीं है, यह एक घिनौना मानसिकता का खुला प्रदर्शन है। बिहार की बेटियां कोई सामान नहीं है जिन्हें मोल भाव करके खरीदा जाए। ये 2026 है जनाब, फिर भी एक कैबिनेट मंत्री का पति सरेआम यह कहने का हिम्मत करता है कि लड़कियां 20 से 25 हजार में मिल जाती हैं, और समाज चुप बैठा है। जिस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोग एक दूसरे का खून बहाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिस देश में अपने पसंदीदा एक्टर या एक्ट्रेस पर एक शब्द आ जाए तो सोशल मीडिया युद्ध भूमि बन जाती है, जहां भाषा, पहनावे और खान पान पर दंगे खड़े हो जाते हैं, उसी देश में बेटियों को खुलेआम खरीदे जाने की बात हो रही है, और आप बस मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमें, ये सोचकर कि हम खुद को सभ्य और जिम्मेदार समाज का हिस्सा मानते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक सिस्टम है कि संगठन हमारा सर्वोपरि। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि राहुल जैसे 5 लड़के हैं आप, जिसमें अशोक जलाल भी है, जिसमें नवीन तुम कितनी उम्र के बेटा हैं? तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ तो नौजवान है। ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आए, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। घोषणा कर रहे हैं इनकी। उत्तराखंड सरकार की सोमेश्वर के विधायक और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू जी, जिनका खुद का वजूद अपनी पत्नी यानी किसी की बेटी और किसी की बहन की वजह से है, उन्होंने हाथ में माइक आते ही मंच से बिहार की महिलाओं की कीमत तय कर दी। भरे सभा में बिहार के महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने शरेआम कहा कि बिहार में 20 से 25 हजार रुपए में लड़कियां मिल जाती हैं, कुंवारों के लिए बिहार से लड़कियां लेकर आएंगे। और विडंबना देखिए कि सत्ता के नशे में धुत जब नेताजी ये सब बोल रहे थे तो लोग वहीं बैठकर ठहाके लगा रहे थे, मजे ले रहे थे कि वाह नेताजी क्या मजेदार चुटकुला बोला है। किसी ने नहीं बोला कि आप ये क्या बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वो बहुत गलत बात है। सोचिए, जिस शख्स की पत्नी कैबिनेट मंत्री है, जो अपनी पत्नी की वजह से 10 लोगों के बीच में जाना जाता है, जिसे पत्नी की वजह से इज्जत मिल रही हो, वो किसी और की बहन बेटी के बारे में इतना घटिया शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? और यदि कर रहा है तो उसकी सोच के स्तर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है मुझे। ये लोग सच में समाज में एक दीमक की तरह है, जो अंदर से हमारे समाज को खोखला बना रहे हैं। लेकिन आश्चर्य इस बात की है कि ऐसे ही लोगों को हमारे समाज में राजनीतिक पार्टियां जनता की सेवा के लिए आगे बढ़ाती हैं। ऐसे ही लोगों को हम अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनते हैं। ये वही नेता हैं जो लड़कियों के साथ बदतमीजी को ये कहकर टाल देते हैं कि उसी की गलती होगी, घर से बाहर क्यों निकली, या फिर लड़के थे, गलती तो हो ही जाती है इस उम्र में। हमेशा लड़कियों में दिक्कत ढूंढते हैं। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि बुर्का ही तो हटाया, कहीं छुआ तो नहीं ना। और हद तो तब हो गई जब ये वीडियो वायरल हुआ और लोग उन पर थू थू करने लगे तो नेताजी बकायदा कंठी माला पहनकर, चंदन का लेप लगाकर पहले सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं दी, और फिर बताया कि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे विपक्ष के लोग तोड़ मोड़ कर पेश कर रहे हैं ताकि उनकी छवि को खराब किया जा सके। साथ ही साथ उनकी बेशर्मी देखिए, वो गिनवा भी रहे हैं कि कैसे वो हर साल बेटियों की शादी कराते हैं और महिलाओं से राखी भी बंधवाते हैं। देशवासियों को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे ज्ञात हुआ है कि दौलागढ़ क्षेत्र में एक कार्यक्रम रखा गया। उस कार्यक्रम में मैं माननीय मंडल अध्यक्ष जी द्वारा पहुंचा। उस कार्यक्रम में माताएं, बहनों और बुजुर्गों का स्वागत समारोह था। उसी दौरान मैं अपने संबोधन में मैंने एक अपने मित्र की शादी की विषय में चर्चा भी मैंने की।
उसी चर्चा को विरोधी और वह कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ कर मीडिया में प्रस्तुत किया है, जो गलत है, निराधार है। जहां तक बेटियों के बारे में है, मैं प्रतिवर्ष बरेली में श्री रामलीला में 101 बेटियों की शादी करता हूं बहुत लंबे समय से, और जो भी मेरी श्रद्धा होती है उसका मैं सहयोग करता हूं। रामेश्वर विधानसभा जो मेरी पत्नी वहां से चुनाव जीतती हैं, लड़ती हैं, वहां मेरी बहनों का, बेटियों का मैं देवी के समान उनका स्वागत करता हूं। हमेशा राखी बंधवाने का भी मैंने काम किया है। विरोधी पार्टियों को कोई काम है नहीं, मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ के वो कोई लाभ लेना चाहते हैं जो जनता उन्हें लाभ नहीं देगी। फिर भी यदि मेरी बात का किसी व्यक्ति को ठेस लगी हो, बुरा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह नेताजी वाह, आपने जनता को सच में इतना बेवकूफ समझ रखा है। ये तो वही बात हो गई, अरे मैंने क्या किया, मैंने मर्डर ही तो किया है, बट मैं तो गंगा जी भी नहाने जाता हूं ना। सच में नेताजी को सुनकर सर पीट लेंगे आप। ये वीडियो अल्मोड़ा की सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के गांव पुवाली का है। अब सवाल ये नहीं है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कब संज्ञान लेगा। सत्ता के नशे में धूत नेता मंत्रियों को तो जैसे छूट दे दिया गया हो कि आपको तो जनता की सेवा के लिए चुना गया है, आप तो कुछ भी करिए, कोई रोक टोक नहीं है। सवाल यह है कि हम कब तक पार्टी के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर खुद का शोषण करवाते रहेंगे। हम क्यों नहीं ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं? और महिलाएं आज भी अपना आवाज क्यों उठाने से डरती हैं? क्यों अपने पति और भाई से पूछकर आप वोट देने जाती हैं? आप लोग क्यों नहीं समझते कि जाति और धर्म के नाम पर ये पार्टियां आपको बेवकूफ बना रही हैं? क्यों नहीं समझते कि इन नेताओं को इतनी छूट दे रखी है कि वो कुछ भी बोलते हैं और उसको जस्टिफाई करने के लिए चार और लोग आ जाते हैं कि नेताजी ने आखिर गलत ही क्या बोल दिया, सही तो बोल रहे हैं। आपने वीडियो देखा, नेताजी का बयान सुना, मेरी भी बातें सुनी, आपको क्या लगता है, क्या सच में ये सुधरने वाला है? ये सिस्टम कोई और नहीं सुधारेगा, किसी के इंतजार में मत बैठिए। सिर्फ आप सुधार सकते हैं इस सिस्टम को, आप महिलाएं सुधार सकते हैं इस सिस्टम को। कोई भी ऐरा गैरा आके ऐसे आपको ऐसी बातें नहीं बोल सकता आपके बारे में। जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।